इक्लिप्स ओपन करो, इक्लिप्स है? यस। इक्लिप्स ओपन करो। जावा सॉल्व। ये क्या, ये सारे क्या हो गए, ये इनके क्या हो गए, वेंडर हो गए, ठीक है। ये सारे वेंडर किसके लिए काम, मतलब एचसीएल का ये क्या है, वेंडर है, इतने सारे वेंडर। ये जरूरी नहीं है कि आप जब एचसीएल पे सेलेक्ट हो तो आप एचसीएल के लिए ही काम करो। हो सकता है आप किसी एसेंशियल वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जब आप जाओगे वहां पे तो कोई ऐसा होगा जिसे कहते हैं, जो मैंने बताया, एक होगा प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, एक दूसरा मैंने क्या बताया, सर्विस बेस्ड, ठीक है। तो ये हो सकता है एचसीएल क्या है, सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो क्या हो सकता है ये अदर कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करती हो, ठीक है। तो उसमें कोई भी कंपनी हो सकता है, हो सकता है हैप्पीएस्ट माइंड हो सकता है, विप्रो हो सकता है, बहुत सारी कंपनियां हो सकती हैं। तो इनका जो प्रोजेक्ट होगा सर, विप्रो का कोई एप्लीकेशन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो एप्लीकेशन एचसीएल के लिए देगा, भाई हमारे पास 10 मिलियन का, 2 मिलियन का, 3 मिलियन का कोई प्रोजेक्ट उनको दे देगा, एक साल के लिए अनुबंध हो जाता है, बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड भी बन गए। अब एचसीएल एक साल के लिए कोई मान लो 1 मिलियन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, या 2 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 10 मिलियन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी की ये एप्लीकेशन कैसा है, क्या है। तो वो क्या करेगा कि अब चूंकि एचसीएल है, एचसीएल ने हायर किया आपको, तो ऐसी एचसीएल और भी बंदों को हायर करेगा, जैसे डेवलपर को हायर करा, डिजाइनर को हायर किया, पीओ को हायर किया, ठीक है, ये सारे बंदे होंगे, ठीक है। अब उसको हायर कर दिया, इसके बाद अब ये क्या करेगा, अब आप जब एचसीएल के लिए हो, लेकिन एचसीएल के लिए काम नहीं करोगे, आप किसके लिए काम करोगे, विप्रो का, कोई आप विप्रो के लिए काम करोगे, ठीक है। तो आप वो क्या कहा जाएगा, सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, क्या समझना है। अब जो आपने पूछा था प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट ऑनर क्या करता है, एचसीएल हायर करेगा या प्रोडक्ट ऑनर क्या हायर करेगा, पीओ जिसे कहते हैं, अब वो क्या करेगा कि यहाँ क्या जो क्लाइंट हो, जैसे विप्रो भी है, विप्रो भी एक क्लाइंट रखेगा अपना, एक बंदा रखेगा ना उस प्रोजेक्ट, हर एक बंदे, हर प्रोजेक्ट के लिए एक बंदा वो करेगा, असाइन करेगा। विप्रो भी क्या करेगा, एक बंदे को हायर करेगा, वो उसे क्या करेंगे, ये इनका बंदा है बट ये हमारे लिए क्या होगा, क्लाइंट हो जाएगा। तो पीओ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इससे कनेक्ट करेगा, किससे, किसके क्लाइंट से, वेंडर के क्लाइंट से। यार ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो सर बीए का भी तो एक काम होता है, बताता हूँ क्लाइंट से, वेंडर के क्लाइंट से क्या लेगा, वो रिक्वायरमेंट लेगा, क्या लेगा कि आप ये बताओ हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो वहां से पूरी रिक्वायरमेंट लेगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट लेने के बाद वो क्या करेगा, पीओ के अंदर, ध्यान रखना, पीओ के अंदर आते हैं कौन, पीए, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऑनर होता है, देखो जब वहां पे क्या होता है कि अगर छोटी जब कंपनी स्टार्ट होती है, एक बंदे से होती है, 2 बंदे से होती है, 3 बंदे, कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे बंदे आते जाते रहते हैं, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा वैसे बंदे भी बढ़ते जाते हैं, डिपार्टमेंट जैसे बढ़ती बंदे भी बढ़ते जाते हैं। तो अब एक बात ये समझ लो, शुरुआत में पीओ ही डायरेक्ट से कनेक्ट करेगा, लेकिन कल को जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या करेगा, इसके अंदर आपने पीओ हायर कर लिया, कौन हायर करेगा, पीओ हायर करेगा। तो वही सिमिलरली जो ये काम करता था, अब इसका ये काम नहीं रहेगा, अब ये सिर्फ इसको क्या करेगा, इससे रिपोर्ट लेगा, किससे, बीए से, कि आपने इससे कनेक्ट करा था तो क्या बात हुई थी, क्या क्लाइंट से आपकी रिक्वायरमेंट ली, समझ में आया नहीं आया, या कुछ नई चीजें वो मुझे बताओ, उसके हिसाब से कुछ अगर कुछ बातें हो जो नहीं आप क्लियर कर पाए तो आप बताओ, हम जाके क्लियर करें, मतलब उसको क्या करना, ऑथराइज करना, उसको उसके ऊपर ऑनरशिप हो गया उसका, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, डेली क्लाइंट से कनेक्ट करेगा, रिक्वायरमेंट लेगा, रिक्वायरमेंट आए किसके पास, पीओ के पास, पीओ जब रिक्वायरमेंट आ गया तो अब लिख लो, पीओ क्या करता है, टुगेदर पीओ स्लैश डीओ, टुगेदर दी टुगेदर फ्रॉम किससे, क्लाइंट, स्पेलिंग देखना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पीओ क्या करेगा, वो क्या करेगा, गैदर करेगा, किससे,
क्लाइंट से क्या करेगा, क्या गैदर करेगा, रिक्वायरमेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैं कोई घर बनाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल तरीके समझो, मैं कोई घर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या हो गया, क्लाइंट, ठीक है। अब मैं अगर घर बनाना चाहता हूँ तो मैं ही तो घर नहीं बना पाऊंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं घर तो नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक बंदे को हायर करूंगा, किसको हायर करूंगा, ठेकेदार को, किसको, कोई ठेकेदार होगा, राइट, ठेकेदारी तो होगा। अब वो जब मैं उसको हायर करूंगा तो मैं इसके लिए क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। मैं इसको रिक्वायरमेंट दूँ, रिक्वायरमेंट क्या दूंगा कि भाई मेरा जो मकान है इसमें 2 स्टोरी बिल्डिंग होगी, 3 स्टोरी बिल्डिंग होगी, इसमें पार्किंग होगा, इसमें पूजा घर होगा, इसमें घर ऐसा बनेगा, इसमें होगा ऐसा होगा, ये डिजाइन होगा, ये दुनिया भर की चीजें होगी। वो मैं क्या, मैं अपनी रिक्वायरमेंट दूंगा उसको, राइट। फिर वो क्या करेगा, ठेकेदार कहेगा अच्छा आपने रिक्वायरमेंट तो दे दी, अब इसके बस का तो है नहीं, ठेकेदार तो क्या करता है, सिर्फ ठेका लेता है। अब वो क्या करे, अब ये किसी और बंदे को हायर करेगा, कौन, मिस्त्री। और उसमें बहुत सारे मिस्त्री होंगे, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप कितने दिन में चाहते हो बन के आना। अगर आप चाहते हो 3 स्टोरी तो एक साल के अंदर बने, हो सकता है आपके 10-12 बंदे काम करें। क्या आप चाहते हो 3 स्टोरी बिल्डिंग आपका 2 साल में बन के तैयार हो, तो आउटकम हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। आप चाहते हो 2 स्टोरी बिल्डिंग हो 5 साल में बने, तो 2 ही लोग बन के अपना बढ़िया सुबह आएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे, फिर जाएंगे, बनेगा 5 साल में घर, है ना। तो आप ये आप बताओगे, ये थोड़ी बताएगा, ये कौन बताएगा, क्लाइंट बताएगा। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, यानी किसने, मैंने रिक्वायरमेंट दी, किसको, ठेकेदार को। ठेकेदार क्या करेगा, मिस्त्री के पास जाएगा। अब इससे जितनी बात हुई है ये मेरे और इसकी बीच की, अब ये इससे क्या बात करता है, ये अपना सोचे समझे, समझे। हम लोग क्या हो गए, मिस्त्री हो गए, समझे। अब यहाँ से जो हायर करेगा ठेकेदार, हमको हायर करेगा, कौन ठेकेदार है, SCL है, ये हमें हायर करेगा। इसने पता नहीं कितने में प्रोजेक्ट लिया है, उसका ऊपर अपने ऊपर है। अब हमें हायर किया, कितना देता है, ये हमारे इसके बीच की बात है, हमें उससे लेना देना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, इतनी समझ में नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। प्रोडक्ट मैनेजर वही है यार, दोनों एक ही चीज है, टर्मिनोलॉजी अलग है, एक ही है। हाँ, प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट ओनर एक ही है। मैनेज करना, प्रोडक्ट को मैनेज करना, प्रोडक्ट को ऑन करना, मैनेज करना अलग अलग चीज है क्या। ऑनर कौन होता है, जो मैनेज करता है, मैनेजर कौन होता है, जो ऑन करता है। आप 2 बार लिख के जो मैनेज करता है, ओनर मालिक होता है, मैनेजर जो मैनेज करता है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये ठीक है, ये सारे वर्ड पता होंगे तभी ना आप बाद में किसी से डील करोगे। मैनेजर तो उस चीज को मैनेज करता है, और ओनर वो होता है जो उसका मालिक होता है। देखो वो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो प्रोजेक्ट का जो ओनर तो अलग हो गया, ठीक है। अरे इससे हटा हुआ है, तुम बस इतना समझो, ऑनर मैंने आप बोला, ये इसके आगे छोड़ो। क्या हुआ, पीओ मैंने हायर किया, ठीक है, पीओ आया, पीओ के बाद क्या हुआ, ठेकेदार आया, ठेकेदार ने बंदे हायर किए, बंदे ने काम करना स्टार्ट। अब ये जरूरी है, अब ये जरूरी नहीं है ना कि जो बंदे आए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्लाइंट से मतलब है, ठीक है। अब ठेकेदार ने हायर करके दे दिया, क्लाइंट को क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, राइट। तो वो अपने ऊपर है, वो कैसे भी वो काम करता है, वो उनके ऊपर है। तो इतनी बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो ये सारे क्या है, ये मिस्त्री हो गए, डेवलपर, डिजाइनर, ये सारे क्या हो गए, मिस्त्री। मिस्त्री हो गए कंपनी से। डिजाइनर कौन होगा, इंजीनियर होगा जो घर का डिजाइनर मतलब डिजाइन करना, देखो तो वो इंजीनियर होगा ना। हाँ, इंजीनियर होगा या डिजाइनर क्या होगा, डिजाइन करता है ना, वो क्या करेगा, डिजाइन देगा, डिजाइन देगा, फिर उसके बाद कोडर से कोड करेगा। देखो वायर फ्रेम जानते हो, वायर फ्रेम नहीं सर। हेलो, क्या हुआ, कुछ नहीं सर, प्रोजेक्टर इधर डिजाइनर का मतलब समझते हो, यस डिजाइनर, ये सब चीजें जो बीए जो रिक्वायरमेंट उसको वो अपनी तरह से डिजाइन करके देगा कि क्लाइंट को क्या वो पसंद आ रहा है, तो उस कोडर उसके अंदर वो कोडिंग करेगा। उसमें क्या होगा, एक वायर फ्रेम, क्या होगा, वायर फ्रेम मतलब समझते हो? नहीं सर, ये इसे भी लिखो, ये टर्मिनोलॉजी है, ये आप बातें आती रहेंगी और वो चीजें बाद में क्लियर नहीं होंगी। वायर फ्रेम क्या होता है, वायर फ्रेम होता है कि टेम्पलेट, इसमें नहीं बता सकते, इसमें
ऐसे हाँ, होता इसमें रहेगा। बता देते सही है वही चीज। नोटपैड पे सेव हो जाएगा। मैं अभी तक क्या बता रहा था? वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होता है? काइंड ऑफ टेम्पलेट designer will create a kind of template। तो वायर फ्रेम क्या हो गया कि डिजाइनर ने कोई टेम्पलेट बनाया, ठीक है, वो एक तरीके का क्या हो गया आपका टेम्पलेट होगा जिसमें लिखा हुआ, जिसमें दिखेगा कि बेसिकली हमको लुक एंड फील कैसा होगा घर का। जैसे घर बना रहे हो तो घर में क्या होगा, फ्रंट का एलिवेशन कैसा होगा, बैक साइड का एलिवेशन कैसा होगा, राइट, फ्रंट का डिज़ाइन कैसा होगा। तो वैसे ही कि जब ये डिज़ाइनर बनाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, स्पेलिंग गलत है देख लेना, अभी भी गलत, एक सेकंड होगा, DESI होगा ना, ठीक है। डिज़ाइनर विल क्रिएट अ काइंड ऑफ टेम्पलेट, उस टेम्पलेट में ही सारी जो है इंफॉर्मेशन होगी कि कैसा लगेगा। अब ये जो है लेके जाएगा किसको दिखाएगा, PO को, प्रोडक्ट ऑनर को। प्रोडक्ट ऑनर ने उससे रिक्वायरमेंट दी डिज़ाइनर को, डिज़ाइनर क्या अगर एक टेम्पलेट क्रिएट करेगा, एक काइंड ऑफ वायर फ्रेम बनाएगा, वो वायर फ्रेम दोबारा जाएगा बेसिकली रीअसेसमेंट के लिए। वहाँ पे जाके क्या करेगा, वहाँ पे वो चेक करेगा कि हाँ जो आपने कहा था वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर बताओ क्या इसमें दिक्कत है, अगर सही है तो फिर ठीक ही है। फिर ये जो वायर फ्रेम किसके पास जाएगा, ये जाएगा डेवलपर के पास। किसके पास, डेवलपर के पास। यही वायर फ्रेम किसके पास जाएगा, टेस्टर के पास। यही वायर फ्रेम किसके पास जाएगा, BA के पास। यही फ्रेम जो है ये एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सारे पहले किसके पास है? सबसे पहले जाएगा PO के पास। PO ही उसको ये तो क्लाइंट ही है ना। हाँ नहीं, क्लाइंट तो दूसरा है। PO जो है वो आपकी कंपनी का होगा, क्लाइंट कोई और है। क्लाइंट तो मालिक हो गया। मालिक होगा, क्लाइंट जो है PO को रिक्वायरमेंट देगा। PO रिक्वायरमेंट समझ के वो किसको बताएगा, डिजाइनर को, समझे। BA क्या करेगा? हाँ BA क्या करेगा? एक मिनट, एक बात बताओ, PO एज अ, जैसे आप QA हो और QA लीड हो, QA क्या करता है बताओ, क्वालिटी एनालिस्ट। QA लीड और QA में क्या डिफरेंस होता है मुझे बताओ। QA लीड उसमें से एक होता है लेकिन उसका एक तो वही BA क्या है उनका, BA क्या हो गया, असिस्टेंट हो गया, और PO क्या हो गया उनका, लीडर होगा, ठीक है। काम दोनों का एक ही होगा, वो क्या करेगा, उनको मैनेज करेगा, BA को, समझे। हाँ ये देखो, PA, रुको यार तुम लोग ना कंफ्यूज हो जा रहा हो। PO क्या होगा, PO विल मैनेज, किसको मैनेज करेगा, क्लाइंट BO के मैनेज करेगा ना। ये मैंने तो फिर BA उसके नीचे वाले QA, हाँ BA जो होगा, समझो बात को समझो, QA लीड होता है, QA क्या होगा, क्वालिटी एनालिस्ट होता है, ठीक है। क्वालिटी एनालिस्ट आप लोग हो, ठीक है, टेस्टिंग टीम आप लोग हो, टेस्टर जिसे कहते हो, वैसे QA भी कहते हैं, क्या कहते हैं, QA भी कहते हैं, ठीक है। अब ये QA क्या होगा, अब हर टीम का एक जो मॉनिटर तो होगा, तो वही मॉनिटर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। क्या कहते हैं, लीड। BA में कौन लीड होगा,
पीओ होगा। कौन होगा? ठीक है, पीओ को लीड करेगा पीओ, हाँ। और डेवलपर को लीड करेगा बीए। नहीं मेरे भाई, अभी मैं कहाँ आया, मैं उस पे डेवलपर पे आया। अभी मैं तुम्हें बस पीओ बीए की बात बता रहा हूँ, डेवलपर पे भी आता हूँ। डेवलपर को डेवलपर लीड करेगा ना, सबका अपना काम है ना। सर डेवलपर को कौन लीड करेगा? कोई नहीं। डेवलपर का उसका अपना एक लीड उसका लीड होगा, डेवलपर लीड डेवलपर होगा। जैसे टेस्टर का लीड होता है, वैसे लीड डेवलपर होगा। नहीं समझे? डेवलपर को कौन लीड करेगा? लीड डेवलपर। टेस्टर को कौन लीड करेगा? क्यूए लीड। ये टेस्टर को क्यूए भी कर लो, या फिर रुको यहाँ लिख देता हूँ, ये नीचे हायरार्की इसी तरीके से समझ लो। ठीक है, डिजाइनर तो अपना है, डिजाइनर में भी लीड होता है, नहीं भी होता, वो बहुत छोटा सा काम होता है। हाँ, जरूरी नहीं है, रखते भी हैं। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा काम है तो डिजाइनर भी होगा यहाँ पे। ठीक है, डी क्या होता है स्पेलिंग इसमें? DSIGNER, राइट। डिजाइनर हो गया। अब अगर इसमें बहुत सारे डिजाइनर आ गए, मान लो अगर अकेला काम कर रहा है तो वही है। अगर उसमें मान लो बहुत सारे आ गए तो बहुत सारों को मैनेज करने के लिए कोई एक तो लीड होगा, तो उसको लीड बना दिया तो डिजाइनर का लीड हो गया वो, और बाकी डिजाइनर लीड का, और दोनों का एक ही काम हो गया। समझे? ऐसे डेवलपर में अगर एक डेवलपर है तो ठीक है, उसमें ज़्यादा डेवलपर हो गए तो एक बंदे को क्या बनाया जाएगा? बेस्ड ऑन हिज क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस और नॉलेज लीड बन जाएगा वो। या तो उसकी नॉलेज अच्छी होगी, और या फिर बहुत दिन से उसने काम किया हो, एक्सपीरियंस बंदा हो, तो वो लीड डेवलपर बन जाएगा। उसके नीचे जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे? डेवलपर होंगे। ऐसे लीड क्यूए होगा। क्यूए क्या होगा? जो बंदा काम करेगा उसमें से कोई सीनियर बंदा होगा, उसको क्या बना देंगे? लीड बना देंगे, जिसके एक्सपीरियंस हो, अच्छा काम का पता हो उसको। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो लीड क्यूए हो गया। यहाँ तक समझ में आई बात? और किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दो भी। अब देखो यहाँ से आते हैं, पहले वायर फ्रेम कौन बनाता है? डिजाइनर। डिजाइनर जो वायर फ्रेम बनाएगा वो सबके लिए होगा। ठीक है, वो सारे बंदे उसी को चेक करेंगे, डेवलपर उसी के हिसाब से अपना डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइनर तो एक टेम्पलेट बना दिया, लेकिन उससे कोड के थ्रू वो कौन बनाएगा? डेवलपर ही तो बनाएगा उसको। तो उसने डेवलपर बना दिया। लीड जो होगा टेस्टर होगा, जब उसे टेस्ट करना होगा तो वही टेम्पलेट को फॉलो करेगा और देखिएगा कि डेवलपर ने क्या उसी हिसाब से बनाया नहीं बनाया। अगर कुछ गड़बड़ दिखेगा तो उसका एक्चुअल क्या होगा? उसका एक्चुअल हो जाएगा जो उसने वायर फ्रेम दिया है। किसने? डिजाइनर ने। किसने दिया है? डिजाइनर ही तो वायर फ्रेम बनाएगा। डिजाइनर ने जो वायर फ्रेम दिया वही सबके पास जाएगा। जब वो डिजाइनिंग के ऊपर टेस्टिंग के लिए आएगी तो टेस्टर भी वही वायर फ्रेम फॉलो करेगा। वो जो वायर फ्रेम फॉलो करेगा तो वो देखेगा कि क्या सच में जो वायर फ्रेम बना के दिया है, जो डिज़ाइन बनाई है डेवलपर ने, जो डिज़ाइनर ने बना के दी, दोनों मैच कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर मैच नहीं कर रहा है तब तो वो क्या बनाएगा? एज ए डिफेक्ट वो क्या हो जाएगा? जो कि आप लोगों का काम होगा। एज ए मैनुअल टेस्टर आप क्या करोगे? तो रेजिंग है। अगर कुछ एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस होगा तो आप तुरंत क्या करोगे? डिफेक्ट रेज करोगे। क्या करोगे? डिफेक्ट, या इसको कहते हैं बग भी। क्या कहते हैं? बग। ठीक है, ये आगे जब आप पढ़ोगे बग लाइफ साइकिल बताया जाएगा, कैसे रेस करते हैं, कहाँ पे रेस करते हैं, क्या होता है, वो आगे की बात है। बट अभी सिर्फ इतना समझो क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, नहीं दोनों एक ही नाम है सर। वही तो कुछ लोग दो डेफिनेशन बता देते हैं। नहीं दोनों एक ही है। बहुत जगह में दूसरा से लिखा है। सर ठीक है, तो डिफेक्ट और बग क्या है? किसी जगह डिफेक्ट बोलते हैं, किसी जगह बग बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, प्रोसेस इतना समझ में आया नहीं अभी मोटे मोटे तौर पे कि सबसे पहले कौन होगा? क्लाइंट होगा। सबसे पहला कौन होगा? ठीक, सिंपल समझो, पहले कौन होगा? जो घर बनवाना चाह रहा है। ठीक है, ऑनर होगा। ऑनर कौन होगा? क्लाइंट हो गया। ठेकेदार कौन हो गया? पीओ हो गया। ठीक है, या यूँ कह लो ठेकेदार SCL कंपनी होगी, कोई कंपनी होगी जिसमें सारे बंदे हार करेंगे। ठीक है, उसके अंदर ही पीओ होगा, बी होगा, डिजाइनर होगा, लीड डेवलपर होगा, लीड होगा, क्यूए लीड, सारे उसके अंदर आएंगे। ठीक है, वो सारे उसके अंदर। क्यूए लीड हो गया, टेस्टर हो गया, इसको क्यूए भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस परफेक्ट। और जब अगर वो एक्चुअल, अच्छा एक्चुअल एक्सपेक्टेड पता है क्या होता है? तो व्हाट इज एक्चुअल रिजल्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिजल्ट? सर एक्सपेक्टेड जो क्लाइंट चाहता है कि हमें ऐसा चीज़ चाहिए
और एक्चुअल वो होता है जो हम डेवलपर बना के देते हैं। एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेड क्या होगा? जो हमसे क्लाइंट एक्सेप्ट करें एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहता है जो हमसे वो चाहता है, हम बना के देते और एक्चुअल हम जो हमने डेवलपर बना के दे रहे हैं। बनाया, चाहे वो डेवलपर हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो डिजाइनर हो, तो वो क्या करेगा? एक्चुअल रिजल्ट जो हम बनाते हैं, एक्सपेक्टेड क्या हमें वो रिक्वायरमेंट उसने क्या दिया है, ठीक है। हाँ, तो हम हमेशा, हमारा काम क्या रहेगा? हमेशा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को मैच कराना। क्या रहेगा? देखो लिख देता हूँ मैं, जो QA का काम होगा, टू मैच दी एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर इसमें कुछ डिफरेंस रखता है, इफ़ यू सी, इफ QA फाइंड any kind of discrepancy वर्ड समझ रहे हो क्या होता है? तो नीचे कैसे करते हैं? Yes. ठीक है। If you find any kind of discrepancy, then QA will raise क्या? डिफेक्ट या बग, दोनों एक ही चीज़ है। डिस्क्रिपेंसी मतलब एक दूसरे में चेंज, अगर किसी तरीके कोई बदलाव देखे, कुछ एरिया का को डिफरेंस कह लो। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस कि एक्चुअल में और एक्सपेक्टेड में कुछ भी अगर ऐसा दिखा जो कि सेम नहीं है, या कुछ ऐसा दिखा जो कि डिफरेंट है, तो तुरंत आप क्या करोगे उसे? क्या कोई इशू तो मुझसे पूछो। Will raise rising defect trouble. हाँ यार, इतना क्यों समझ? अब ठीक है, ये तो मैंने पहले लिखा था ना, अभी ये पहले बाद में लिखा। अब इतना समझ में आया? QA अगर किसी तरीके कोई डिफेक्ट एक्चुअल या एक्सपेक्टेड में किसी तरीके का कोई डिफरेंस मिला उसको, वो क्या करेगा? डिफेक्ट रेज करेगा। अब रेज करने के लिए टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? उसको कहते हैं डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल। क्या होता है बताओ? जीरा हो गया, ठीक है, रैली हो गया, ये सारे क्या हैं? डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल है। इसके अंदर ही कोई कंपनी जीरा यूज करती, कोई कंपनी रैली यूज करती है, अपने ये उनके ऊपर, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कौन क्या यूज करता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें कोई अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी तरीके का हो तो बताओ। थोड़ा तेज बोलो, जो भी बोलो थोड़ा तेज बोलो। उसके वर्ड पे मत जाओ, मैंने क्या बताया वो समझो। देखो, जब एक्चुअल क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्या होता है? देता है, राइट। तो ये जरूरी नहीं ना कि जो हमने बनाया हो, भाई हम तो देखो हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग का काम क्या होता है? गलतियाँ करना, राइट। और हम जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं हमारा काम क्या? गलतियों को ढूंढना, निकालना, ढूंढ के, जैसे होता है ना एक प्रचार आता है, कौन सा वो मैक्सो का आता है ना, ढूंढ के मच्छर निकालो। हाँ, धपाक मारता है, तो वही वाला काम करना है हमें। धपाक जो है डिफेक्ट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा समझो, एक्चुअल जो रिजल्ट होगा जो डेवलपर बनाएगा, एक्सपेक्टेड कौन होगा? कस्टमर, क्लाइंट, जो क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है, ठीक है। तो उसमें जब वो रिक्वायरमेंट बन के आएगा, जो डिज़ाइन हो के आएगा, जो बिल्ड बनेगा, वो बाद में बताऊंगा कैसे क्या होता है। बस इतना जानो कि जो डेवलपर बना के हमको देगा और जो क्लाइंट ने बना के हमको दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। और जब उस मैचिंग में अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस दिखा आपको, वही तो मैंने लिखा कि इफ़ QA फाइंड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, हटा दो अगर नहीं समझ में, डिफरेंस लिख लो, समझ में? इफ QA फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में बताओ? एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, देन क्या करे? QA विल रेज अ
बग और बोथ आर सेम, एक ही रखूँ क्या? अदरवाइज सर सही है। सही है, सही है। कंफ्यूज तो नहीं होगा ना? समझ आए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना कोई? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? आपका क्या नाम है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? बताना क्यूए कब डिफेक्ट रेज करता है? क्यूए जो है डिफेक्ट किस कंडीशन में रेज करता है बताओ? हाँ, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, तो एक्चुअल क्या होता है? हाँ, कौन बनाता है? हम मतलब कौन? कोई नहीं बोलेगा। हाँ बताओ। डेवलपर, ठीक है। एक्चुअल किसने बनाया? डेवलपर ने बनाया। एक्सपेक्टेड क्या होता है बताओ? हाँ, जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, तो दोनों का हम क्या करेंगे? मैच कराएंगे। मैचिंग में अगर किसी तरह का कोई डिफरेंस दिखा तो हम क्या करेंगे बताओ? या तो बग या डिफेक्ट, दोनों एक ही होता है। आप चलो इसे याद रखो, बग रहा याद रखो, ताकि आपको हाँ बताओ। वो अलग है यार, वो बात होता है। अभी वन बाय स्टेप चलो, ठीक है। वो बग डिफेक्ट होता है, एरर एरर अलग होता है, बग नहीं होता वो। फेल्योर भी अलग होता है। सर भाई एनी बग बोल सकते हैं सर? हाँ? एनी बग मतलब एनी बग मतलब? हाँ, एनी मतलब क्या? एनी का हिंदी क्या होता है? कोई भी, तो कुछ भी कहो यार, उससे क्या? एनी बग कहो, कुछ भी कहो, तो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। सी देखो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, आपको मैं जब बताऊंगा ये सारी चीज़ें, तो आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आपके इसमें वर्ड्स में छिपे होंगे। तो जब भी आप चीज़ें पढ़ना शुरू करो, चाहे मैनुअल, ऑटोमेशन या जावा, तो आप वर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करना, वर्ड को समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि वर्ड कहना क्या चाह रहा है। वर्ड से ही बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो गुड। कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो बताओ फिर। किसी को कोई कन्फ्यूजन किसी तरीके का? डिजाइनर, लीड डेवलपर क्या होता है? क्यूए लीड कौन होता है? टेस्टर कौन होता है? पीओ कौन होता है? हाँ बताओ। हाँ, जैसे मान लो, मैं देखो वर्ड से समझो क्या लिखा, डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। ये कोई टूल है? हाँ, कोई एक एप्लीकेशन होगा। हाँ, ये एप्लीकेशन होगा। वो एप्लीकेशन जो है, उसी एप्लीकेशन में आप उसका ही यूज करके आप डिफेक्ट रेज करोगे, ठीक है। आप पहले यहाँ पे फोकस करो सर, आप आगे क्यों जा रहे हो? अभी एजाइल भी आएगा, जो भी आएगा सब आएगा। पहले इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो ये बताओ। इतने में कंफ्यूजन है किसी को? हाँ बताओ। किसने बता दिया आपको सर? ठीक है, और डिफेक्ट क्या होता है? किसने ये महाज्ञान किसने दे दिया आपको? नहीं, ये बग और डिफेक्ट से देखो, दोनों ही सेम है। नहीं, चलो मैं बात कर लूँगा। बग और डिफेक्ट अलग नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। मैं बात कर लूँगा, अगर बताया तो मैं बात करूँ, लेकिन बग और डिफेक्ट दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कभी। डिफेक्ट हर जगह का अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। आप किसी को क्या बोल रहे हैं, आप किसी को क्या बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर है, प्रोजेक्ट वाइज होता है। अब जैसे मैं कहूँ, एक आवाज़ मत करो यार। जैसे मैं कहूँ कि किसी कंपनी में आप डिफेक्ट रेज करते हो, ठीक है, या किसी कंपनी में जीरा यूज होता है और किसी कंपनी में रैली यूज होता है, ठीक है। कि जीरा में बग बोलते हैं, रैली में क्या कहते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं, समझे। अब जैसे आप जीरा यूज करते हो, तो आप ये मत कहो कि यार हमने तो बग बोल रहे थे, यहाँ तो डिफेक्ट बोल रहे हैं। ये कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही वर्ड है, दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, अलग। भाई सिंपल सी बात है, आप जैसे मान लो एक घर में हो, ठीक है, एक घर में एक इंसान का एक ही नाम होगा, ठीक है। दो घर में दो अलग अलग नाम हो सकते नहीं? दो इंसान का हो सकता है ना? वो है तो वो इंसान ही है, नाम बदल गया बस,
नेम पेट नेम। नेम बदल गया, राइट। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरा नाम जयेंद्र है, आप अपने घर से हो, आपका नाम कुछ और होगा। है तो हम लड़के ही, हम है तो इंसान ही, ठीक है। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है एक ही है, नाम बस बदल गए। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, बग और डिफेक्ट दोनों सेम होता है। अगर किसी ने बताया है तो मैं बात कर लूँगा, उसके लिए आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो किसी भी कंपनी में हो सकता है जीरा यूज करते हो, किसी कंपनी में रैली यूज करते हो, तो ये अलग अलग है। सबकी अपने अपना कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। प्रोसेस के हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं, इसमें कोई अब कन्फ्यूजन है? ऑल क्लियर? जीरा क्या है? जीरा सर देखो क्या लिखा है, पहले मुझे पढ़ के बताओ क्या है। डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल। हाँ तो अब एक सेकंड, कोई नहीं बोला। डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल क्या होता है? तो डिफेक्ट जीरा रैली दोनों डिफेक्ट है। नहीं, जीरा और रैली क्या है? डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल है। अब थोड़ा सा समझो, भूल जाओ कुछ, सबकी बात भूल जाओ, समझो। डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल, इसका हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलो, क्या बोलेंगे? नहीं पहले जितना मैं पूछ रहा हूँ, डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल मतलब डिफेक्ट को मैनेज पता? टूल्स भी सर, टूल्स औजार बॉक्स। हाँ, औजार मान लो, कुछ भी मान लो, बॉक्स मान लो, जो भी मान लो। तो हमारे वर्ड में हम, अब देखो सॉफ्टवेयर वाले बंदे, हम हार्डवेयर वाले तो बंदे नहीं, हम औजार लेके जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन ही होगा ना, ध्यान समझो। हम सॉफ्टवेयर वाले बंदे, तो हमारे लिए सब कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टूल्स का मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि हम ये बेंच लेके जाएंगे वहाँ पे। टूल्स का मतलब कुछ एप्लीकेशन, कुछ ऐसा तो होगा। जीरा मतलब ये समझो एप्लीकेशन है, कोई एक एप्लीकेशन होगी, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, है ना। डिफेक्ट को मैनेज करने वाला टूल मतलब सामान रखना, ठीक है। सामान, आप ऐसा तो नहीं हार्डवेयर वाला दुकान खोल रखा है तो उसमें सारी चीज़ें, आप एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के दिमाग को उस हिसाब से समझो। टूल्स का मतलब ये नहीं हो कि नहीं, ऑप्शन नहीं, टूल्स का इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। हाँ नहीं, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं इनको थोड़ा सा, हो सकता है क्योंकि टूल्स का मतलब एक अलग ही होता है ना कि टूल्स लाओ, तो वो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन होगा कुछ, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। हाँ, उसमें रखोगे, डिफेक्ट रखोगे, उसमें टेस्ट केसेस बनाओगे, उसमें वो बताएंगे बाद में, उसमें यूजर स्टोरी बनेगी। ये जीरा रैली में वही तो बोल रहे हैं, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर। एक सेकंड, मैंने सही कह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ये जीरा और रैली क्या है? ये जो है मैनेजमेंट टूल है। ये एक चीज़, डिफेक्ट नहीं है मेरे भाई, डिफेक्ट दूसरी चीज़ है। डिफेक्ट दूसरी चीज़ हो गई। डिफेक्ट को मैनेज करना, जैसे सिंपल वर्ड में समझो, सिंपल समझो बात को, कि अब मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे गाँव, हाँ मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट में, शांत रहो यार, शांत रहो। जैसे मान लो जैसे मान लो कि आपका घर है, ठीक है, घर है आपका, घर आपके पिताजी के नाम से जाना जाता होगा। अब आपके पिताजी के बहुत सारे मतलब तो भाई होंगे, बहन होंगे, बच्चे होंगे, है ना। तो अगर जो मालिक होगा उसी के नाम से तो घर जाना जाएगा, उसी के नाम से तो चिट्ठियाँ आती हैं, सब कुछ होता है। अब उनके घर में कितने बच्चे रह रहे, उनको कौन मैनेज करता है? पिताजी मैनेज वही तो करेंगे। तो एक तरीके से ये समझो, जीरा क्या हुआ? पिताजी हो गया। डिफेक्ट क्या हुआ? बच्चे हो गए उसके। समझ गए? बच्चों को मैनेज कौन कर रहे हैं? पिताजी मैनेज करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अभी भी नहीं समझना? चलो बाद में आराम से बैठ के तुम्हें बताएंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ मैं समझ गया, चलो मैं बताता हूँ। हाँ मैं समझ गया, वो नहीं समझ पा रहा, चलो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। बाकी लोग समझ में आ गए ना बाकी को? ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा चलो अब थोड़ा सा हम आते हैं हल्का सा 10 मिनट के लिए आपके इस पे। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताओ, सब लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हैं? नहीं तो बना नहीं है सर। अभी कुछ नहीं बनाया ना? चलो ठीक है।
हेलो रन करा है? इससे नहीं होना है, हिंदी अच्छा उस पे बनाया, ठीक है, कंपाइल रन करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर फिर से नया क्लास बनाएंगे। हाँ हाँ बता रहे, टेंशन मत लो, वही मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि जब आप इसे बंद करता हूँ, रुको, जीरा कहाँ गया भाई? टिप्स कहाँ रखा है आपने? देखो जब आप इक्लिप्स से काम करना शुरू करोगे, ठीक है, इक्लिप्स में क्या होगा, इक्लिप्स जो है एक एडिटर है, ठीक है, एडिटर के अंदर ही हम सारी प्रोग्रामिंग करेंगे, सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, इतना समझ में आया? अब एक चीज़ याद रखो, जब हम इक्लिप्स के अंदर आएंगे, आप इक्लिप्स इंस्टॉल करना जानते हैं सब? यस सर। हो गया सर, हाँ, हो गया सर। सबका इतना तो पता नहीं इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या है, पता है ना? चलो ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ होता है, ये क्या होता है, वर्क स्पेस। क्या होता है वर्क स्पेस? क्या होता है देखो, नोटपैड कहाँ गया तुम्हारा? ये वर्क स्पेस। अब देखो मैंने क्या बोला, कभी भी याद रखना कि जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे हमेशा, बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं आ रहा तो आपको नहीं आ रहा है, आप किसी के उसमें मत आना कभी भी, ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा भाई, सीधी बात है। होता है कभी कभी चीज़ें उस समय नहीं समझ में आती हैं, आप हो सकता है बाद में बैठोगे या मैं कुछ हो सकता है कुछ और चीज़ें बताऊँ तो आप समझ जाओ, विच इज़ फाइन। किसी को भी अगर नहीं आ रहा है तो आप किसी दूसरे के दबाव में आके हाँ नहीं कहोगे, ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, विच इज़ फाइन। किसी को भी कुछ भी नहीं आ सकता भाई, किसी को हो सकता है बहुत बड़े चीज़ें समझ में आती, किसी को छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है, तो उसके लिए आपको डीमोरलाइज नहीं होना है। पहली बात, आप यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अपना स्किल डेवलप करने के लिए आओ, ठीक है, तो अपनी स्किल्स को आप खुद को डेवलप करो। यहाँ से डेवलप करके जाओगे तो आप अच्छी अच्छी कंपनियों में जाओगे काम करने के लिए। आप इंडिविजुअली काम करो, वहाँ पे कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपका अपना स्किल वहाँ पे काम आएगा। तो कोशिश करो कि जब कुछ भी बताया जा रहा, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको उसी टाइम मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे बहुत बड़ी चीज़ हो, आपको पूछना है, ठीक है, और जब तक क्लियर ना हो तब तक पूछना है, ठीक है। चलो, वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस ये होता है, जैसे ध्यान से समझो, वर्ड से मैंने कहा था वर्ड को पकड़ना सीखो। वर्क स्पेस यानी क्या कि आप जो वर्क करने जा रहे हो उसका एक स्पेस होगा, उसका एक घर होगा, है ना, हर एक प्रोजेक्ट का एक वर्क स्पेस बनेगा। इक्लिप्स क्या होता है, हमेशा एक वर्क स्पेस बना देता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसका वर्क स्पेस देखना चाहूँ तो आपको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, यहाँ जाओगे तो ये देखो, ये क्या है, प्रोजेक्ट है, इन्होंने एक वर्क स्पेस यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल आ गई, ठीक है, SRC भी आ गया, सब कुछ यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया इसका। तो वर्क स्पेस क्या करता है, क्लिप्स एक बाय डिफ़ॉल्ट एक वर्क स्पेस बनाता है, ठीक है, वो अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देगा। जब भी आप नया वर्क स्पेस बनाओगे तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बना के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ आप, अब जैसे मान लो ये बनाया है, अब आपको कुछ नया बनाना है, तो आप क्या करोगे, स्विच वर्क स्पेस, क्या करोगे, स्विच वर्क स्पेस, आप किस में जाओगे, अदर्स में। अब यहाँ पे एक जैसे मान लो नया कुछ बनाना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं बनाना चाहता हूँ सैम्पल जावा, ठीक है, तो ये क्या, अब देखो अभी बना नहीं है, अब अगर अभी जाओगे सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, देखो दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ये उठा के ले जाता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं एंटर करता हूँ,
डेस्कटॉप के अंदर आ गया मैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करोगे सैम्पल जावा, कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? कोई फोल्डर दिख रहा है उस नाम से? नहीं दिख रहा। अब देखो, अब मैं जैसे ही इस पर लॉन्च करूँगा, ये उसको सेविंग करा, अब एक नया वर्क स्पेस लॉन्च करेगा, ठीक है। अब ये वो लॉन्च कर रहा है। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है, क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट, या फिर आप इसको क्लोज कर दो। ये क्या होम पेज है इसका, ठीक है। यहाँ पे बताता है कि क्या चेकआउट प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। इसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो बट हमें अभी ये इसकी ज़रूरत है तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया, यहाँ पे भी दिखा रहा है। आप चाहते हैं मैवन बनाओ, चाहे जावा प्रोजेक्ट बनाओ, चाहे कैसे भी बना सकते हो। इसको भी हम करते हैं क्लोज, ठीक है। अब आओ इधर, फिर कहाँ जाओगे आप, फाइल के अंदर, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना सबको। फिर कहाँ जाओगे, न्यू के अंदर, ठीक है। सॉरी कहाँ गया, फाइल, न्यू, फिर कहाँ जाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर। क्या देखना है आपको, जावा प्रोजेक्ट। क्या करोगे फिर, नेक्स्ट करोगे। आप प्रोजेक्ट का कुछ नाम डाल दो, क्या डाल दिया, मतलब जावा डाल दिया, चलो ठीक है। सब कुछ ऐसे रहने दो, फिनिश कर दो। क्या कह रहा है ये, डिस्कवरी, अच्छा इसका मॉड्यूल नेम जावा रिजर्व, अच्छा ओके। कुछ और नाम लग दो, जैसे मान दो टास्क टेस्ट, नहीं रुक जाओ, टेस्ट सैम्पल टेस्ट का, ठीक है। अच्छा नहीं जाए। ठीक है। ये क्या बना, एक जावा का प्रोजेक्ट बना, एसआरसी बन गई, और इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट ये बन गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब देखो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको। अब इसको जैसे देखो रीनेम भी कर सकते हो, इसके अंदर हम पैकेज बनाना चाहें तो आप पैकेज भी बना सकते हो। राइट क्लिक करो, ऑप्शन आ रहा है पैकेज का, पैकेज भी बना सकते हो। क्लास का आ रहा है इंटरफेस बनाने का। तो अभी फ़िलहाल दो ही चीज़ें आपको बनानी होंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो कि ये तो हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ, जैसे मैंने दिखाया था अभी, इससे पहले नहीं आया था। अब एक बार इसमें जाओ, किस नाम से हमने बनाया इसको, सैंपल, सैंपल जावा। कहाँ है सैंपल जावा, ये है ना, बन गया। ये जो डॉट मेटा डेटा आ गया तो एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। जहाँ भी डॉट मेटा डेटा आ जाएगा वो एक प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया जावा, जावा के अंदर सेटिंग्स है, क्लास फाइल है, एसआरसी है, ठीक है। ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। मॉड्यूल्स है, ये फोल्डर है, ठीक है। ये जो बना हुआ जो हमने वहाँ पे एडिटर पे दिख रहा, तो वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, क्या मतलब कैसे बनाना है वो बताओ या क्या बताऊँ। हाँ रिकॉर्ड, सही बात है, रिकॉर्ड। चलो फिर मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। एक बार जब देखोगे ना आप, दोबारा से आपको समझ में आता। देखो क्या करना है, फाइल में जाना है, स्विच वर्क स्पेस करोगे, अदर्स पे जाओगे, या पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट का नाम डालोगे, ठीक है। लॉन्च कर दोगे, फिर इसको लॉन्च कर दोगे, एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। होम पे आएगा, होम पेज आएगा, तो होम के आपको वहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करोगे तो फिर इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर बन के आएगा। फिर आपको कहाँ पे जाना, फाइल में जाना है, न्यू में जाना है,
इसके बाद या तो यहाँ से बना लो, जावा प्रोजेक्ट आ रहा है, या फिर अदर्स में जाओ तो यहाँ पे बन के आएगा आपको जो भी बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये आप यहाँ से बना सकते हो। इतना समझ में आया? इसके बाद देखो सिंपल जावा इंस्टॉल है भाई। यस अच्छा सॉरी, सबसे पहले एक मेन मेथड बनाओगे। क्या बनाओगे? पब्लिक पार्ट में हमेशा एक चीज़ याद रखना, मेन मेथड के बारे में कुछ पता है कि नहीं? अभी कुछ बताया गया है? अभी नहीं। हाँ, जो मेन मेथड होता है हमेशा जो है जेवीएम जो है, जो आप जावा यूज करते हो, ठीक है, जावा जो है हमेशा उसमें एक जेवीएम होता है। जेवीएम का होता है एक अच्छा, जावा को वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं पता है आपको? हाँ, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो क्या मतलब उसमें क्या तो कौन क्या? हाँ सर जेवीएम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कोड को रन कराने। हाँ, नहीं तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है आप सही कह रहे हो, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके अलावा और क्या हो सकता है? मतलब इस जेवीएम तो प्लेटफॉर्म कराता है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखते हैं कोड तो सबसे पहले याद रखना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि वो एक जेवीएम है। ठीक है, जावा का अपना एक वर्चुअल मशीन है। क्या है? तो किसी भी आप कह लो तो प्लेटफॉर्म के लिए वो मोहताज नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए मोहताज नहीं है। उसका अपना एक क्या है? वर्चुअल मशीन है। यस ठीक है, जितना भी आप कोड करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, कंपाइलर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और वो किसके पास जाता है? जेवीएम के पास जाता है। ठीक है, जेवीएम पे ही सारा कोड आपका रन होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं जावा को? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म को उसके लिए ज़रूरत नहीं है, वो किसी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। ठीक है, अच्छा, जो जेवीएम है हमेशा याद रखना कि वो मेन मेथड को पहचानता है। किसको? अगर मेन मेथड नहीं है तो वो रन करेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसा तो है। देखो एरर क्या दे रहा है, देखो ये ऐसे बनाओ ताकि आपको समझ में आए। पहले देखो यहाँ पे क्या दे रहा है एरर। अब इसको डिलीट कर दो। देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको बनाना है, ठीक है, जो भी आप बनाओगे एसआरसी के अंदर ही बनाओ। किसके अंदर? एसआरसी के अंदर। ठीक है, एसआरसी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? पैकेज होगा। क्या होगा? पैकेज के अंदर क्या होगा? क्लास होगा। ठीक है भाई, जैसे एक चीज़ समझो, हमारा जो नाम आता है, हम पहले सबसे पहले अगर किसी को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं? हम कहाँ से, कौन से स्टेट से आते हैं, यही तो बताते हैं कि हम कौन से स्टेट से आते हैं, राइट। जब स्टेट बता दिया फिर हम क्या बताते हैं? जिला। कौन से जिला से आते हैं। जब जिला बता दिया फिर क्या बताते हैं? गांव बताते हैं। गांव के बाद मोहल्ला बताते हैं। ऐसी तो होता है, मतलब हम हायरार्की फॉलो करते हैं ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास बनाओगे तो किसके अंदर बनाओगे? पैकेज के अंदर, कभी भी याद रखना। तो पैकेज बना लो कोई सा भी। टेस्ट जावा लिखो। पैकेज देखो हमेशा ना स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है,
गया। अब इसके अंदर क्या बनाओगे? क्लास बना। कितना टाइम है यार, तो ज़्यादा हो गया। अब क्लास का नाम बताओ कुछ। हाँ, सैंपल लिख लो। हाँ सैंपल। देखो क्या कर रहे, देखो ध्यान से समझो क्या लिख रहा है। द नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस। इसका मतलब कुछ समझ रहे हो? हमेशा याद रखना, इसलिए मैं देखो लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखो कभी भी याद रखना, जितना भी आप जावा में, जैसे आप अभी तो शुरुआत कर रहे हो, जब आगे बढ़ोगे ना तो जावा में एक होता है कन्वेंशन फॉलो, नेमिंग कन्वेंशन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है वर्कस्पेस। समझ में आ गया क्या होता है? अब देख लेना है। ठीक है, तो वर्कस्पेस, इसके बाद क्या हुआ? नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि हर चीज़ का एक अपना नाम लिखने का अपना एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है, रूल है। ठीक है, तो हमें उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। तो पैकेज में हमेशा याद रखना, नाम स्टार्ट होता है लोअर केस से। किससे? लोअर केस। यहाँ लिख देते हैं। पैकेज में टू स्टार्ट विथ लोअर केस। ठीक है, और क्लास में क्या होगा? टू स्टार्ट विथ अपर केस। ये क्या है? नेमिंग कन्वेंशन है। अगर नहीं फॉलो करोगे तो ये हमेशा एरर फेंकेगा। जैसे देखो कह रहा है ना, टाइप नेम इज डिस्करेज, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था, इसने क्या लिखा? तुरंत दे दिया एरर कि टाइप नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम यूजुअली स्टार्ट विथ अपर केस। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप? इसको अगर मैं ऐस कर देता हूँ, देखो गायब हो गया। ठीक है, जावा जब भी आप बनाओगे ना, जावा में यही अच्छी बात है कि आप जब भी करना शुरू करो, कुछ ना कुछ आपको एरर हमेशा कंपाइल हो, तुरंत कंपाइल करके बता देगा कि यार ये इसमें आप ये गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आपको गलती करने के, अगर आप समझदार हो या समझ रहे हो चीज़ों को, तो आपकी गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा इसको डिलीट करना और फाइल को डिलीट कर दो। ये राइट क्लिक करके यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो। नहीं तो अगर पूरा डिलीट करना तो उसमें ऑप्शन आता है, जैसे डिलीट करोगे ना, तो ये डिलीट करोगे तो उसमें नीचे आता है, चेक कर दोगे तो पूरा फोल्डर ही डिलीट हो जाएगा वहाँ से, और ऐसे करोगे तो केवल यही डिलीट होगा। ठीक है, देखो ये बन के आ गया मेन मेथड। एक सैंपल क्लास बनाया, उसके अंदर हमने मेन मेथड बना दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जेवीएम हमेशा किसको फॉलो करता है? मेन मेथड को। अगर मेन मेथड नहीं होगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, तुरंत आप उसी टाइम उसको कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक समझे? कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर समझ रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे अगर मैं लिखता हूँ हाय, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसको सेव कर दोगे। अब इसको रन करना है। कैसे रन करोगे? राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे। आप वहाँ से भी, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, मैं बता रहा हूँ। आ गया? आ गया, प्रिंट हो गया कंसोल पे। ठीक है, समझ में आया ना? फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया, वर्कस्पेस समझ में आया, नेमिंग कन्वेंशन समझ में आया, कैसे प्रोग्राम में पैकेज कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और इसके हाँ बाद जाएगा सब माइंड बाकी, हाँ बाकी जो चीज़ें पढ़ाई हैं इसे सेव कर लो। माइंड हैक कर और जाएगा। हाँ ठीक है, इसको शाम को फॉरवर्ड थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है जितना पढ़ा है? यस यस सर। जो प्रोसेस लेवल पे, मैनुअल लेवल पे और जो जावा का प्रोग्राम बनाए, चलो आज इनका प्रैक्टिस करो। कल तो क्लास नहीं होगी आप लोग की। मंडे कल आराम से बैठ के क्लास करना, ठीक है? चलो हाँ यार अब